हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड किया गया था कि व्हाट इज यूटिलिटी एंड कार्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच जो है क्रमवाचक और गणनावाचक और क्रमवाचक दृष्टिकोण, गणनावाचक मार्शल ने प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर बताया गया था कि किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को मापा जा सकता है और उसको मापने के लिए यूटिल इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ उसको संख्यात्मक रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। वहीं प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने बताया था कि नहीं, किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को एक क्रम के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, लेकिन मुद्रा या संख्या के रूप में मापा नहीं जा सकता। लेकिन अभी हम लोग यहाँ क्रमवाचक गणनावाचक दृष्टिकोण देखेंगे जो मार्शल ने दिया था, और उपयोगिता को उन्होंने बताया था कि उपयोगिता दो प्रकार की होती है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। आज हम लोग सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले चैनल में जो नए स्टूडेंट हों सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं। जैसा कि मार्शल ने बताया कि किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को यूटिल इकाई में मापा जा सकता है, तो हम यहाँ ले रहे हैं वस्तु की इकाई, वस्तु की इकाई क्वांटिटी ऑफ या यूनिट ऑफ गुड्स, और यहाँ ले रहे हैं सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता जो यूटिल में मेजर करना है, मार्जिनल यूटिलिटी। अब निश्चित है कि जब हम कोई रोटी नहीं या कोई भी वस्तु का यूज नहीं करेंगे, किसी वस्तु की जीरो इकाई का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित है कि उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। अगर एक इकाई, किसी वस्तु की एक इकाई का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए किसी को बहुत तेज से भूख लगा है, पहला रोटी रोटी ही लेते हैं वह वस्तु, तो रोटी, पहला रोटी के लिए वो 20 रुपया देने को तैयार है। तो मार्शल ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जितना मूल्य पे करने को तैयार है, देने को तैयार होता है, उस वस्तु से उस व्यक्ति को उतने ही मूल्य के बराबर उपयोगिता मिलती है। तो बहुत तेज से भूख लगी है, तो पहली रोटी के पहली रोटी के लिए 20 रुपया तक देने को तैयार है, इसका मतलब पहली रोटी से इसे 20 रुपये बराबर उपयोगिता मिल रहा है। दूसरा, तो पहला से कुछ तो उसको संतुष्टि मिलेगा, तो दूसरा के लिए उतना रुपया वो देने को तैयार नहीं होगा। तो दूसरे के लिए वह जो है, मान लीजिए 15 रुपया देने को तैयार है, तीसरे के लिए 10 रुपया तैयार है, चौथे के लिए 5 रुपया देने को तैयार है। इसका मतलब चौथा से 5 रुपये बराबर उपयोगिता मिल रहा है। पांचवा रोटी में उसकी संतुष्टि है, तो उसमें जीरो यूटिलिटी मिलता है। और मार्शल ने बताया है कि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के उपभोग में नेगेटिव यूटिलिटी भी अचीव हो सकती है। जब वह अधिक यूज करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन करते हुए प्रोफेसर मार्शल ने कहा था, किसी वस्तु की अगली इकाई या एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता उस वस्तु का सीमांत उपयोगिता कहलाता है। वन एक्स्ट्रा यूनिट यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। किसी वस्तु की, मान लीजिए हम एक साथ 4-5 रोटी लेके बैठे खाने के लिए, तो पहला रोटी से, पहला इकाई से जो यूटिलिटी मिलेगा वो मार्जिनल यूटिलिटी होगा, दूसरी इकाई से जो मिलेगा मार्जिनल यूटिलिटी होगा। सबकी अलग अलग इकाई से प्राप्त उपयोगिता, एक एक इकाई से इंडिविजुअली, एक एक इकाई से प्राप्त उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी होगा। वन एक्स्ट्रा यूनिट यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई या सीमांत इकाई से प्राप्त उपयोगिता उस वस्तु का सीमांत उपयोगिता कहलाता है, जो निरंतर घटते जाएगा और माइनस भी हो सकता है, जीरो और माइनस भी हो सकता है। क्यों होगा यह डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हेनरी गोसेन ने, फर्स्ट लॉ हेनरी गोसेन का है, जिसको मार्शल ने जो है अपने पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी में डिफाइन किया है, उसके बारे में बताएंगे। तो अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे कि किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता उस वस्तु का सीमांत उपयोगिता कहलाता है। इसको सूत्र में डिफाइन करने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट इजकल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1 फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट इजकल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1 यूनिट। और इसका जो है
डायग्राम भी बनाएंगे। यहाँ -5 दे दिए, 5, 10, 15, 20 UI रेखा है। यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे और यहाँ क्वांटिटी लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए 0 में 0 है, पहला में कितना है 20, दूसरा में 15, तीसरा में 10, चौथा में 5, पांचवा में 0 और छठा में -5। तो -5 और 6 के बीच में यहाँ पॉइंट पड़ गया। अब इसको मिला देंगे। ये हुआ मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। 3 से 4 नंबर में 12th बोर्ड में पूछता है, जैक बोर्ड में, कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। अगर 3 नंबर में आया तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता उस वस्तु का सीमांत उपयोगिता कहलाता है। फॉर्मूला लिखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट बराबर टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1 यूनिट। और इस टेबल के आधार पर डायग्राम अर्थशास्त्र में जो है नंबर तभी मिलेगा जब हम लोग चित्र, टेबल और डायग्राम चित्र बनाएंगे, तालिका और चित्र बनाएंगे, तभी नंबर अच्छे से मिल सकता है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। मार्जिनल यूटिलिटी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता TU। अब देखिए 0 कोई इकाई का प्रयोग नहीं किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 0, टोटल यूटिलिटी भी क्या हुआ 0। अब एक रोटी, पहली रोटी खाए तो उससे कितना उपयोगिता मिला 20, और एक ही रोटी खा के छोड़ दिए तो कुल उपयोगिता भी क्या हुआ उतना ही होगा। मान लीजिए 2 रोटी खाए तो पहला से कितना मिला 20, दूसरा से 15, टोटल कितना हो गया 35। अगर 3 रोटी खाए तो पहला से 20, दूसरा से 15, तीसरा से 10, कुल कितना हो गया 45। अगर 4 रोटी एक बार में खाए हैं तो पहला से 20, दूसरा से 15, तीसरा से 10, चौथा से 5। अगर 5 खाए हैं, अगर 6 खाए हैं तो टोटल यूटिलिटी क्या हुआ घट गया। मान लीजिए एक बार में हम 4 रोटी खाते हैं तो पहला से कितना मिला 20, दूसरा से 15, तीसरा से 10 और चौथा से 5, बराबर कितना हो गया, सबको जोड़ दीजिए, बराबर कितना हुआ 50। तो ये कहलाएगा कुल उपयोगिता। तो ये 50 कुल उपयोगिता है। ये कुल उपयोगिता आया कहाँ से, तो सभी इकाई की, पहली इकाई की, दूसरी इकाई की, तीसरी इकाई की, चौथी इकाई की मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता को जोड़े तब क्या बन गया कुल उपयोगिता। इसका मतलब कुल उपयोगिता जो होता है वह सीमांत उपयोगिता का कुल योग होता है। जब सीमांत उपयोगिता को जोड़ेंगे तो कुल उपयोगिता प्राप्त होगा, और इसी से इसका परिभाषा बनता है। देखिए वस्तु का जो उपभोग करेगा उसको कहेंगे कंज्यूमर, उपभोक्ता। क्या कहेंगे उपभोक्ता। तो उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई किसी वस्तु की सभी इकाइयों से, ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई किसी वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का कुल योग उस वस्तु का कुल उपयोगिता कहलाता है। उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में, क्योंकि खाने के लिए बैठेगा तो एक निश्चित समय होना जरूरी है, या किसी भी कार्य को करने के लिए एक निश्चित टाइम पीरियड जरूरी है। अब देखिए एक निश्चित समय में यह 4 वस्तु की 4 इकाई का यूज करता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा जोड़ देंगे, टोटल यूटिलिटी बन जाएगा। तो उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में उपभोग की गई किसी वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का कुल योग उस वस्तु का कुल उपयोगिता कहलाता है। टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ ऑल यूनिट यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ ऑल यूनिट
यूटिलिटी विच कंज्यूम बाय कंज्यूमर इन ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी कंज्यूमर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी इकाई का यूज करेगा उन सभी इकाई से प्राप्त उपयोगिता जो होगा, यूटिलिटी जो होगा, वही उसका कुल उपयोगिता होगा। अब कुल उपयोगिता का जो है सो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो टोटल यूटिलिटी इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ चौथी इकाई बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पहली इकाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दूसरी इकाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ तीसरी इकाई और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चौथी इकाई। चारों इकाई को जोड़ेंगे तब टोटल यूटिलिटी बनेगा। अब टोटल यूटिलिटी का डायग्राम, टोटल यूटिलिटी का हम लोग देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी का डायग्राम कैसे बनता है। देखिए ओ एक्स ओ वाई रेखा देंगे, यहाँ लिखेंगे टी यू टोटल यूटिलिटी और यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी। अब टी यू देखिए कहाँ तक है, 50 तक है, तो 10 का रेंज ले लिए, 10, 20, 30, 40, 50 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लिए। अब इसको जो है अब इसको देखेंगे, जीरो में ये जीरो है, क्वांटिटी जीरो टोटल यूटिलिटी आल्सो जीरो, क्वांटिटी 1 टोटल यूटिलिटी 20, क्वांटिटी 2 टोटल यूटिलिटी 35, 2 के ऊपर और 35 के सामने, 3 में 45, 3 के ऊपर और 45 के सामने, 4 में 50, 4 के ऊपर और 50 के सामने, 5 में भी 50 और 6 में घट के हो गया 45। तो इस तरह से सभी पॉइंट को मिला देंगे तो टोटल यूटिलिटी का जो है सो क्या होगा, डायग्राम बन जाएगा। तो ये और ये पॉइंट इक्वल है टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी का जो कर्व बनता है, टोटल यूटिलिटी का जो कर्व बनता है वह एक निश्चित अनुपात तक घटते हुए दर से बढ़ेगा, फिर समान होगा और अंत में क्या होगा, घटेगा। तो कुल उपयोगिता क्या होगा, सीमांत उपयोगिता का कुल योग होगा। तो भोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में उपभोग की गई किसी वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का कुल योग उस वस्तु का कुल उपयोगिता होगा। अगर एक निश्चित समय में 4 इकाई का प्रयोग कर रहा है तो कुल उपयोगिता 50 होगा, अगर 3 का कर रहा है तो कुल उपयोगिता 45 होगा। परिभाषा लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फिर टेबल और डायग्राम बना देंगे। अब इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या रिलेशन है, संबंध है। अब देखिए इसी में एमयू भी बना देंगे, 0 में 0, 1 में एमयू कितना है 20, 2 में कितना है 15, 3 में कितना है 10, 4 में कितना है 5, 5 में कितना है 0 और 6 में कितना है -5, यहाँ ले लेंगे -10। अब इसको मिला देंगे तो ये बन गया किसका कर्व, एमयू का। ये किसका कर्व बना, एमयू का। अब देखिए टीयू और एमयू में संबंध, ये 5वां यूनिट को मिला देंगे। अब देखिए टीयू और एमयू में क्या संबंध है, टेबल में पहले देखेंगे। जैसे जैसे वस्तु की इकाई बढ़ रही है, 1 से 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी घटती है लेकिन टोटल यूटिलिटी बढ़ती है। देख रहे हैं, 1 में 20 था, 2 में 15, 3 में 10, मार्जिनल यूटिलिटी घटते जा रहा है लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो पहला अंतर क्या होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी घटती है
तो टोटल यूटिलिटी घटते हुए दर से बढ़ती है। देखिए यहाँ 0 से 20 हुआ, 20 बढ़ा था, यहाँ 35 हुआ, 15 ही बढ़ा, यहाँ 45 हुआ, 10 ही बढ़ा, यहाँ 5 ही बढ़ा। तो टीयू तो बढ़ रही है लेकिन घटते हुए दर से। तो पहला टीयू और एमयू में डिफरेंसेज क्या होगा? व्हेन एमयू डिक्रीजेज देन टीयू इंक्रीजेज बट डिक्रीजिंग लेवल। जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता घटते हुए दर से बढ़ती है। दूसरा अंतर क्या होगा? तो पहली इकाई का टीयू और एमयू दोनों इक्वल होता है। पहला इकाई का जो एमयू होगा वही टीयू होगा। पहला इकाई का टीयू और एमयू दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तीसरा अंतर क्या होगा? जब एमयू शून्य होती है तो टीयू मैक्सिमम 50 इसका मैक्सिमम पॉइंट है। तो जहां एमयू 0 होगा वहां टीयू क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2019 में पूछा था। जब एमयू शून्य होती है तो टीयू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। चौथा अंतर या अगला अंतर क्या है? जब एमयू नेगेटिव हो जाती है तो टीयू भी डिक्रीज करने लगती है। जब एमयू नेगेटिव हो जाती है तो टीयू भी घटने लगती है। When mu is negative then TU decreases। जहां mu OX रेखा के नीचे आ गया मतलब माइनस में चला गया तो TU का कर्व भी अब जवाब दे देता है और ये भी घटने लगता है। इस प्रकार TU मान सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता ये दोनों में संबंध। अब देखिए इसके आधार पर अगर न्यूमेरिकल भी आवे तो देखिए, जैसे हम लोग बताए थे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1 यूनिट। निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी चौथी इकाई बराबर होगा टोटल यूटिलिटी चौथी इकाई माइनस टोटल यूटिलिटी 4 माइनस 1वीं इकाई बराबर होगा टोटल यूटिलिटी चौथी इकाई माइनस टोटल यूटिलिटी 4 माइनस 1वीं इकाई। तो टोटल यूटिलिटी चौथी इकाई कितना है? 50 और 4 माइनस 1 मतलब टोटल यूटिलिटी चौथी इकाई माइनस टोटल यूटिलिटी तीसरी इकाई। अब तीसरी इकाई कितना है? बराबर कितना हुआ? 5। तो मार्जिनल यूटिलिटी चौथी इकाई कितना आएगा? 5। देखिए है। अब जो है दूसरा फॉर्मूला देखेंगे कि TU इजकल टू समेशन ऑफ MU था, मतलब TU तीसरी इकाई बराबर मार्जिनल यूटिलिटी पहली इकाई मार्जिनल यूटिलिटी दूसरी इकाई और मार्जिनल यूटिलिटी तीसरी इकाई। तो मार्जिनल यूटिलिटी पहली इकाई कितना है? 20, दूसरी कितना है? 15 और तीसरी कितना है? 10। बराबर कितना हुआ? 20 10 30 और 10 40 5 45। तो टोटल यूटिलिटी तीसरी इकाई कितना हो गया? 45। ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी कभी कोई पूछता है, मेन इसमें क्वेश्चन आप लोग का आएगा व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध बता। अगले क्लास में जो है मांग चैप्टर को सॉल्व करेंगे, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बाकी बात ये तो अभी तो हम सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, बाकी बात तो आप लोग को बता चुके हैं कि नोट्स भी जो है उपलब्ध है मार्केट में एग्जाम नोट्स करके, तो उसको आप लेके पढ़ सकते हैं। चलिए थैंक यू।